नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियां कैसे आती हैं, वो भारत में कैसे कैसे अपना प्रभुत्व जमाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि कर्नाटक युद्ध कैसे होता है, और हमने देखा कि जो है ये लोग कैसे बंगाल पे विजय कर लेते हैं। ठीक, ये हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होता है, क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो आइए आज हम आज की वीडियो में इस सबको देखते हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध आज हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें दो शासक बहुत महत्वपूर्ण है, एक हैदर अली और उनका पुत्र जो है कौन, टीपू सुल्तान। ठीक, तो सबसे पहले हम आइए इसको देखते हैं। मैप में इसकी क्या स्थिति है, मैप में क्या है, मैपिंग से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मध्य में हमारा जो है मुगल, चूंकि उस समय भारत में मुगल शासक था, मुगल शासन कर रहे थे। और यहाँ पे और भारत छोटे छोटे राजवंशों में भी बटा हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मराठा हैं, और यहाँ पे एक मैसूर शासक हो जाता है, और इन क्षेत्रों में निजाम शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये कब का समय है, 1700 ईस्वी के आसपास का समय है। ठीक है, इस समय जो है हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों भी आ चुकी थी, जिनमें हमने देखा था कि अंग्रेजों का कैसे प्रभुत्व बढ़ चुका था इस समय तक। ठीक है, तो अंग्रेज भी जो है अपना शासन बढ़ा रहे थे यहाँ पे। ठीक, और ये सारी स्थितियां यहाँ पे बनी हुई थी। तो इसी बीच में क्या होता है, मराठा, मैसूर और निजाम और अंग्रेज, इन सब के बीच में, ठीक है, जो मैसूर शासक, मैसूर का जो क्षेत्र था, उसमें एक शासक हैदर अली बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मतलब उसका प्रभुत्व जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने कई जो है युद्ध जीते। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो उसके प्रतिद्वंदी थे उनके सामने, जैसे देख पा रहे हैं कि मैसूर के ऊपर जो है मराठा साम्राज्य था, और मैसूर के जस्ट सामने निजाम थे। ये लोग बिल्कुल घबरा गए, और अंग्रेज भी उससे घबराने लगे, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था कि अभी अपना वो शासन जमा रहे थे। ठीक है, तो ये अंग्रेज जो है बहुत चालबाज थे। ठीक, इन्होंने जो है मराठा को और निजाम को भड़काया कि कहा देखिए ये कल का जो है, ये पहले हैदर अली जो क्या था, हैदर अली एक सेना था, सेना के रूप में भर्ती हुआ था। फिर ये धीरे धीरे सेनापति बनता है, और सेनापति बनने के बाद ये पूरे मैसूर का शासक बन जाता है। तो ये लोग उसको भड़काते, कहते देखो एक सामान्य सा सिपाही सैनिक कैसे आज जो है एक पूरे राज्य का शासक बन गया है। तो कहीं ना कहीं इससे लोग घबराने लगे थे, और ये बात मराठा और निजाम को पचती नहीं है। अंग्रेज उनको भर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के जो है अंग्रेज मराठा और जो है निजाम के साथ मिलकर एक जो है रणनीति बनाते हैं, और कहते हैं कि क्यों ना हम मैसूर को जीत लें और जीते हुए भाग को आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, जिससे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या जो है सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हैदर अली जो 1782 में शासक बनता है, और 1722 में शासक बनता है, 1782 तक जो है ये शासक रहता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, देखते हैं टीपू सुल्तान के बाद जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है अपने पिताजी के राज्य को संभालता है। ठीक है, उसने जो है अपने क्षेत्र को बचाने का बहुत प्रयास किया अंततः, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे टॉमस मुनरो एक अंग्रेज था। टीपू ने काफी परेशान किया अंग्रेजों को। ठीक है, तो टॉमस मुनरो एक अंग्रेज था, उन्होंने जो है इनके बारे में कहा है कि एक अशांत आत्मा कहा इनको। ठीक है, एक अशांत आत्मा कहा। और टीपू सुल्तान जो है 1787 में 82 में वो शासक बनता है, 1787 में स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है।
और क्या किया टीपू सुल्तान ने? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। किसकी मदद से की थी? फ्रांस की मदद से की थी। ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया था। यह भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? तो किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने लगवाया। और श्रीरंगपट्टनम को भी अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम लोग आइए देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4 हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 4 हुए थे, जिसमें दो आंग्ल मैसूर युद्ध में हम कह सकते हैं कि 2 आंग्ल मैसूर जो है हैदर अली लड़ा और 2 आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान लड़ा। तो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ है कि दूसरे वाले में भी टीपू ने लड़ाई की थी, लेकिन हम ऐसे एक बांट सकते हैं कि 2 इसमें 2 उन्होंने लड़ा। ठीक, तो हमको याद हो गया कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4 हुए थे। 1, 2, 3 और 4। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। अब इनका हम वर्ष देख लेते हैं। वर्ष क्यों जरूरी है याद करना? कभी कभी दे देता है, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध लिख देगा, उसके सामने डेट लिख देगा, मिलान करिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, दूसरा 80 से 84, ठीक, तीसरा 90 से 92 और चौथा आंग्ल युद्ध 1799 में हुआ। ठीक, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? 4 हुए। कब कब हुए ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कारण क्या रहा। ठीक, एक कारण पकड़ेंगे तो उससे सारे कारण हम लोग पकड़ लेंगे। एक कारण जो है चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला कारण क्या था? जब हैदर अली की शासक मतलब हैदर अली की ताकत ही, पहले जान लीजिए, हैदर अली की ताकत बढ़ना ही पहले मैसूर युद्ध का कारण बना। उससे लोग घबरा गए, अंग्रेज घबराए, उन्होंने मराठा और निजाम को चढ़ाया, पहला युद्ध हुआ। ठीक, तो यहां पर हम देख रहे हैं कारण में क्या है? हैदर अली की शक्ति का बढ़ना ही पहला कारण होता है। अब देखते हैं, पहला कारण हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या बातें रही, विशेष बातें। विशेष बातों में क्या हुआ कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम, जैसा कि हमने बताया कि तीनों मिलकर शासन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हैदर अली अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हैं। हैदर अली जो है मराठा और निजाम को लालच दे देते हैं। कहते हैं कि आप ये अंग्रेज जो है बाहरी हैं, आप इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको जो है बहुत सारा धन और बहुत सारा राज्य देंगे। मराठा और निजाम मान जाते हैं। अंततः अंग्रेजों की हार हो जाती है। ठीक है, और जब हार होती है तो एक संधि होती है। उस संधि का नाम होता है मद्रास की संधि। कब होगी? जब यह युद्ध समाप्त होगा। तो 1769 में मद्रास की संधि होती है। उस समय गवर्नर कोई नहीं था। उस समय बंगाल के गवर्नर होते थे, अगर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइव थे, लेकिन ये माना नहीं जाता है, क्योंकि पूछता है कि भारत के गवर्नर कौन थे। तो इसे ये कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अपनी जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं कि क्लाइव थे उस समय। ठीक है, फिर क्या होता है? तो पहला हमने देखा कि पहला मैसूर युद्ध का कारण क्या रहा, कब हुआ? 1767 से 69 के बीच में हुआ। जो है हैदर अली की ताकत ही उसकी वजह बनी। प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा, निजाम मिलकर लड़ रहे थे। हैदर अली ने उन लोगों को मिला लिया। किनको मिलाया? मराठा और निजाम को, और युद्ध जीत लिया। मद्रास की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? अंग्रेज, यहाँ पे जब संधि होती है, उस संधि में कहा गया कि जो है मैसूर कभी भी किसी के साथ अगर युद्ध करेगा तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसी बीच में मराठा के साथ मराठों के साथ मैसूर का एक युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में अंग्रेज उनकी सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात से हैदर अली काफी नाराज होते हैं और जो है दूसरा युद्ध की प्रमुख वजह यही बनती है। तो हम देखेंगे दूसरा युद्ध का क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन। कौन सा उल्लंघन? संधि का उल्लंघन। क्या किया उन्होंने? मैसूर की सहायता नहीं की। और ये कब युद्ध हुआ? 80 से 84 के बीच में होता है। इस युद्ध में क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं? फिर वही होता है, अंग्रेज, मराठा और निजाम साथ में मिलकर लड़ते हैं। इस बार हैदर अली के बहकावे में मराठा और निजाम नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, वो अंग्रेजों का पूरा साथ देते हैं।
फिर क्या होता है कि इसी युद्ध में पोर्ट नोवा एक जगह होती है जहां पे युद्ध के दौरान अंग्रेज यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेनापति उस समय कौन था। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सेनापति आयरकूट उस समय दूसरे युद्ध में लड़ रहे थे। ठीक है, पोर्ट नोवा एक जगह होती है जहां पे हैदर अली घायल हो जाते हैं और जो है बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस युद्ध के दौरान हैदर अली घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी। दोनों पूछा जा सकता है, किस युद्ध में घायल हुए थे या मृत्यु हुई थी, तो उसका आंसर एक ही बनेगा, द्वितीय आंग्ल युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, तो उस समय जब घायल मृत्यु हो जाते हैं तो उनका पुत्र टीपू सुल्तान नेतृत्व को संभालते हैं और काफी अच्छे से लड़ाई करते हैं। मामला बराबरी का रहता है, यहाँ पे ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, जबकि पहले वाले युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं मंगलोर की संधि। कब होगी? जब युद्ध समाप्त होगा 1784 में। उस समय गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर थे। तो द्वितीय हमने देख लिया। ठीक है, अब आइए हम तृतीय की तरफ चलते हैं। जब टीपू सुल्तान यहाँ पे संधि कर लेता है तो वो संधि बराबरी का होता है। टीपू सुल्तान भी चाहते हैं कि हम भी अपने पिता की तरह प्रभुत्व जमाए और 82 में वो जो है क्या बनते हैं, जब शासक बनते हैं तो 87 में वो स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं। वो देखते हैं कि अंग्रेज जो है निजाम और मराठा को अपने साथ में कर लिए हैं, उनकी सेना काफी बढ़ गई है, तो वो भी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने लगते हैं। यही सैन्य शक्ति की विस्तार करना जो है तृतीय युद्ध की प्रमुख वजह बनी। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान अपनी शक्ति बढ़ाएं और जो है हम पे कभी भारी पड़े। ठीक, तो तृतीय युद्ध का कारण है कि टीपू द्वारा सेना का विस्तार करना प्रमुख कारण था। टीपू क्या कहते हैं कि फ्रांस से मदद लेते हैं, जो फ्रांसीसी कंपनी थी उनसे मदद लेते हैं, फ्रांस में जाते हैं और कुस्तुनतुनिया में भी जाते हैं। कुस्तुनतुनिया जो कि आप हमने पहले वीडियो में इनका नाम जो है जिक्र किया था, कुस्तुनतुनिया, जिन्होंने क्या किया था कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार हो रहा था उस पे अपना जो है प्रभुत्व जमा लिया था। तो वहां के सेनाओं से भी मिलते हैं और फ्रांस से भी मदद लेते हैं। ठीक है, तो यही वो प्रमुख वजह रहती है। इस युद्ध में क्या होता है कि टीपू बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, यहाँ पे टीपू की हार हो जाती है और टीपू की हार ही नहीं, एक जो है बहुत अपमानजनक संधि के साथ उनको जो है समझौता करना पड़ता है। इस संधि में क्या होता है कि टीपू को अपने राज्य का आधा क्षेत्र लगभग अंग्रेजों को देना पड़ता है। ठीक है, और जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, उस समय कब होती है? 1792 में। यहाँ पे जब संधि होती है तो कार्नवालिस एक बात कहते हैं। उस समय कार्नवालिस जो है क्या होते हैं, यहाँ के गवर्नर होते हैं। वो कार्नवालिस कहते हैं कि हमने अपने मित्रों को बिना बहुत मजबूत किए बिना अपने शत्रु का समूल नाश कर दिया। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कार्नवालिस ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में कहा कि हमने जो है अपने मित्रों को बिना मजबूत किए शत्रु का नाश कर दिया। तो आप क्या बताएंगे? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की सारी बातें हमने देख ली। अब आते हैं चौथे पे। चौथा कब हुआ? 1799 में हुआ। क्यों हुआ? ठीक है, बेलजली उस समय जो है भारत के क्या होके आए थे, भारत के गवर्नर बन के आए थे और बेलजली जो है एक सहायक नीति लेके आए थे। वो क्या कहते थे कि जो राज्य भारत में थे उनके यहाँ अंग्रेजों की एक सेना बटालियन रहती थी और जो है वो लोग जो है उनको क्या है सुरक्षा प्रदान करते थे। सुरक्षा प्रदान क्या करते थे? सुरक्षा के नाम पे धीरे धीरे वहां की चीजों को जानना और धीरे धीरे क्या करते थे, उनको अपने कब्जे में ले लेते थे। टीपू के पास भी ये ऑफर आया कि आप जो है हमारे सहायक संधि को मान लीजिए और हम आपके यहाँ सेना रख देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। टीपू इस बात से मना कर देते हैं और बेलजली की सहायक संधि को मना करना ही आंग्ल मैसूर युद्ध की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की प्रमुख कारण बनती है। तो चौथे में हम देखते हैं बेलजली की सहायक संधि को मना करना जो है चौथे युद्ध का कारण बनता है। इस सहायक संधि कब आई थी? 1798 में आया था। टीपू ने नहीं माना। इस युद्ध में क्या होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को मृत्यु हो जाती है और जब टीपू की मृत्यु हो जाती है
तो अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि मराठा और निजाम ऑलरेडी अंग्रेजों के कठपुतली बन चुके थे। यही मैसूर ही एक जो है राजवंश था जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहा था। ठीक है, टीपू की जब मृत्यु हो जाती है तो बिल्जली यहाँ पे कहता है कि अब पूर्व की सत्ता हमारे कब्जे में है। पूर्व का मतलब यह है, यूरोप से जब आप पूर्व में देखेंगे तो भारत दिखाई देता है, तो पूर्व का मतलब भारत। ठीक है, अर्थात अब पूर्व की सत्ता अर्थात अब भारत की सत्ता हमारे कब्जे में है। ठीक, इस युद्ध में कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि टीपू की मृत्यु हो जाती है तो संधि की कोई बात ही नहीं होती है। उस समय जो है गवर्नर बेल्जली होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चारों आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम जो है जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4। 1 2 3 4। कब हुआ? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा जो है 90 से 92 और चौथा 1799 में होता है। ठीक, क्या प्रमुख कारण रहा? पहले का कारण जो है हैदर अली की शक्ति का बढ़ना होता है। इसकी विशेषताएं में आते हैं तो विशेषताएं में पहले क्या होता है कि अंग्रेज, मराठा और निजाम मिलकर लड़ते हैं। हैदर अली कूटनीति से उनको मतलब मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं, जिससे हैदर अली जीत जाते हैं। ठीक है, फिर एक संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। ठीक है, और उस समय अगर गवर्नर के रूप में, गवर्नर नहीं बंगाल का गवर्नर कहेंगे हम, उस समय कौन था? तो क्लाइव था। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आते हैं हम। क्या प्रमुख जो है वजह रही? जो ये पहली संधि होती है मद्रास वाली, उसमें कहा गया था कि अंग्रेज जो है मैसूर की सहायता करेंगे, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं करते हैं, इसलिए प्रमुख वजह बनती है। फिर क्या होता है कि इस युद्ध में अंग्रेज का शासन साथ जो है मद्रास, ठीक है, और मराठा और निजाम देते हैं। ठीक है, मराठा में निजाम मिलकर लड़ते हैं, और जो है हैदर अली इसमें घायल हो जाता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान मोर्चे को संभालते हैं। मामला बराबरी का रहता है, मंगलोर की संधि होती है। ठीक है, और जो है उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तीसरे में आएंगे हम, 90 से 92 के बीच होता है। क्या वजह रही? टीपू द्वारा सैन्य का विस्तार किया जाता है, जो कि अंग्रेजों को नहीं पसंद आता है। फिर जो है उसमें क्या होता है कि फ्रांस और कुतुबनिया से भी ये मिलते हैं, टीपू की हार हो जाती है और एक बहुत अपमानजनक उनको संधि करनी पड़ती है, आधा राज्य उनको देना पड़ता है। ठीक है, इसी में जो है कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को बिना मजबूत किए शत्रु का विनाश कर दिया। इसमें एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब होगी? 92 में होगी। तो अगर हम संधि की बात करें, तीनों संधि को अगर हम देखें, मद्रास मतलब अगर हम इसको मद्रास को एम से डिनोट कर दें, ठीक है, यम, मंगलोर को एम और श्रीरंगपट्टनम को यस, तो MMS मनमोहन सिंह से इसको हम याद कर सकते हैं। मनमोहन सिंह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चतुर्थ में आएंगे तो बेल्जली की सहायक संधि आती है, मना कर देते हैं टीपू सुल्तान। ठीक, इसमें जो है टीपू ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, टीपू की मृत्यु हो जाती है। और उस समय गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं हमारे जो है बेल्जली ही होते हैं, क्योंकि बेल्जली की सहायक संधि उस समय आई थी और बेल्जली ही गवर्नर बन के आए हुए थे। इस प्रकार चारों को हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।